सरपलयो उठाई रे ना पलकी देर सखी गर्दन में बने भव डालो जारी महाराज बागवा सवई बिगड़ गई है और होनी है बलवान पेश होनी से बबूर आम के फल का खाओ जैसे कर्म करे गो पत्ते पे जैसे कर्म करे गो पत्ते पे अरे फल को पावे गोरे अब आके फल को पावे लो जैसे कर्म करे गो पत्ते पे जैसे ही वो मरा हुआ सर्प महाराज परीक्षित ने महात्मा के गले में डाला, समझ लो अपनी मौत के लिए दावत दे डाली। छोटे छोटे बच्चा भागे, उनका पुत्र जो है श्रृंगी ऋषि नदी में स्नान कर रहा था, उससे जाकर के कहने लगे हैं भैया महाराज परीक्षित आपके पिता के गले में मृत्यु सर्प डाल करके चले गए। और पुत्र ने जब अपने पिता का अपमान सुना वो सुड़ गए। श्रृंगी ऋषि कहने लगे हैं ओरे राजा परीक्षित तू हमारे पिता के गले में मृत्यु सर्प डाल करके चला गया, तो जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस तक्षक को तूने मेरे पिता के गले में डाला है वही तक्षक साथ में रोज तुझे डस लेगा। रोते रोते अपने पिता के पास में आए। पिता ने पूछा बेटा रो रहे हो? बोले हाँ पिताजी, परीक्षित आपके गले में मृत्यु सर्प डाल करके चले गए। कहने लगे लाला कहीं तूने श्राप तो नहीं दे दिया? बोले हाँ श्राप तो मैंने दे दिया है। लोमर ऋषि कहने लगे हैं बेटा परीक्षित का उसमें कोई दोष नहीं था, कलयुग का पास सिर पर होने के कारण बुद्धि परीक्षित की पलट चुकी थी, इसलिए उन्हें खबर करिए कि साथ में रोज वो तक्षक तुम्हें डस लेगा। भक्तों गीता में भी भगवान कन्हैया ने अर्जुन को यह ज्ञान कराया है कि हे अर्जुन कि मोर बचन चाहे पड़े
भगवान कन्हैया ने गीता में अर्जुन को ये ज्ञान कराया है कि हे अर्जुन, मेरा दिया हुआ वचन निष्फल हो सकता है, लेकिन संतों की वाणी, संतों का वचन कभी झूठा नहीं जाता। अब तो महाराज परीक्षित को जब ये खबर मिली है कि साथ में रोज वो तक्षक मुझे डस लेगा, मैं संसार को छोड़ के चला जाऊंगा, परीक्षित आंगन में बैठ करके बुरे तरीका से रोने लगे कि कुछ दिन की जिंदगानी फिर यहाँ से रम जाना, कुछ दिन की जिंदगानी फिर यहाँ से रम जाना। कुछ दिन की जिंदगानी फिर यहाँ से रम जाना है, कुछ दिन की मिट्टी को मिट्टी में, मिट्टी को मिट्टी में फिर से मिल जाना, मिट्टी को मिट्टी में फिर से मिल जाना। कुछ दिन की जिंदगानी फिर यहाँ से रम जाना, मिट्टी को मिट्टी में, मिट्टी को मिट्टी में फिर से मिल जाना, कुछ दिन की जिंदगानी यहाँ से रम जाना। महाराज परीक्षित आंगन में बैठे बैठे रो रहे हैं। संतों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया और पूछा है कि हमारे शरीर के ऊपर बुढ़ापा आने वाला है। और जब वो महाराज परीक्षित को अमृत भरी कथाएं सुनाई जा रही हैं, बोलिए